राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा शुक्रवार को अंचल नरसिंहपुर पहुंचे और उन्होंने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि लोकतंत्र का पर्व 2024 का चुनाव है, इसमें पता लग जाएगा कि विपक्ष की दावे कितने सही हैं और सत्ताधारी दल ने जनता की भलाई के लिए कितने काम किए हैं। फोटो आ जाएगी, टीवी में बैठा दिया 10 मिनट में। रवि जी, एक ये हमारा रवि मित्र है, जिससे मैंने आपको बोला था हमारे साथ। हाँ, बस 20 से 15 साल इसने आप होना है, जिस तरह से आप न्योता देने के लिए आए थे, क्या कार्यक्रम है सर? किस प्रकार का न्योता जो है वो है, कब कार्यक्रम होगा? देखिए 5 मई को करनाल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और पुरानी सब्जी मंडी को 1 बजे ये कार्यक्रम का शुरुआत होएगी और ये कार्यक्रम भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और मैं उसी कार्यक्रम के लिए आज भिवानी में लोगों को मिलने आया था और न्योता देने आया था। सर कौन उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि होगा, किस प्रकार का कार्यक्रम? आपको सारी जानकारी जरूरी मुहैया करा दी जाएगी। कार्यक्रम पंडित विनोद शर्मा जी द्वारा कराया जा रहा है और सबको मैं निमंत्रण उनके ही बिहाफ पे देने आया। सर लोकसभा चुनाव का पहला चरण आज था, क्या मानते हैं सर आप? देखिए ये तो पर्व है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है और 5 साल का जो सरकार का कार्यकाल होता है वो अपना लेखा जोखा लोगों के बीच में लेके जाते हैं और लोग उनकी कार्यशैली के हिसाब से अपना मन बनाकर, अपना मत देकर अपना फैसला देते हैं। तो मेरा मानना है कि एक पर्व की तरह मनाया जाता है और मैं आपके माध्यम से भी सबों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारी संख्या में जाकर वो वोट करें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि वो एक अच्छी सरकार चुन सकें जो वो उनकी चिंता कर सकें अगले 5 साल। हरियाणा में भी सर चुनाव होना है, क्या स्थिति लगती है सर, क्या स्थिति लगती है? देखिए मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के नीचे अंदर एक बहुत ही प्रचंड बहुमत लेके आएगी और स्पष्ट रूप से सरकार करेगी। सर राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी की सिर्फ 150 सीट आएंगी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए ऑपोजिशन पार्टी का अपना काम है अपनी बात बोलना और अपना तर्क देना, पर फैसला तो जनता जनार्दन देगी और मुझे लगता है देश की जनता ने अपना मन बना लिया है और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। कार्तिकेय जी अम्बाला से आते हैं, लेकिन भिवानी, दादरी इस इलाके में, जींद में जितना जोश देखा गया था कार्यकर्ताओं में, कहीं न कहीं क्या माना जाए सर? देखिए मैं जब भी यहाँ आया हूँ मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को हमेशा इसी तरह का स्नेह और प्रेम मिला है और आशीर्वाद मिला है बड़ों का और युवा साथियों का। उसी तरीके से आज भी मेरे को ऐसा ही महसूस हुआ जब मैं कार्यक्रम में गया और ये उनका प्रेम ही है कि मैं बार बार यहाँ आता हूँ। मैं यहाँ से चुनाव तो नहीं लड़ता, ना मेरे परिवार से कोई लड़ता है, लेकिन वो स्नेह और प्रेम बना रहा है और बना रहेगा। आप भी सर युवा हैं, युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहिए, क्या मैसेज देना? देखिए हमारा देश सबसे युवा देश है, 65% आबादी लगभग देश की 35 साल से कम उम्र की है, तो जाहिर है कि युवाओं के जो मुद्दे हैं वे बहुत ही प्राथमिकता से उठाए जाने चाहिए क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा आबादी का हिस्सा है और जो भी विषय हैं, चाहे वो रोज़गार का विषय हो, चाहे वो युवाओं से जुड़े हुए जो अनेक मुद्दे हैं, उन पे प्राथमिकता रहनी चाहिए, उन पे मैं भी काम करने का। सर विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि नौकरियां नहीं मिली। विपक्ष का काम है अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाना और अगर विपक्ष ने अच्छी भूमिका निभाई होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी दोबारा नहीं जीतती और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बनते और ज़्यादा देर नहीं है, 1.5 महीने का वेट करना पड़ेगा, पता लग जाएगा कि विपक्ष की बात का कितना महत्व है और कितनी माननी चाहिए और जनता जनार्दन है वो तो सब जानती है, तो जनता ही फैसला करेगी, आप और मैं तो फैसला नहीं कर सकते। हरियाणा के अंदर सर मुख्यमंत्री को बदलना पड़ गया है, क्या स्थिति आप मानते हैं? देखिए वो जो भी कारण थे उन कारणों पे फैसला लिया जाता है और बड़े स्तर पे वो बातें होती हैं और जो भी फैसला लिया गया वो फैसला सबको सराहनीय है। धौलीदारों की बात करें, बूटीदारों की बात करें, तमाम ईपीबीजी की बात करें सर, तमाम मुद्दे जो है कहीं न कहीं युवाओं से ही जुड़े हुए हैं, आमजन से जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा सर, कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है? देखिए जहाँ तक ईपीपीजी की बात है, धौलीदारों की बात है, तो उन समाजों को और उन व्यक्तियों को जो कि आर्थिक तौर पे कमज़ोर थे उनको इसका फ़ायदा मिला और जिनको इसकी ज़रूरत भी थी और हज़ारों बच्चों की नौकरियां लगी हैं, उनके परिवारों को फ़ायदा मिला है क्योंकि जो भी बच्चे जिस भी समाज से आर्थिक तौर पे कमज़ोर थे उनको इसका फ़ायदा मिला। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।